हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत कर रहा हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लास 1 सीकर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा कर रहे हैं रेट और सी टेट जो एग्ज़ाम है अपनी, उसमें पूछे जाने वाले साइंस सब्जेक्ट से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और 100 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो लगभग हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को पूरा देखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो कोई नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं। कुहने ने क्या किया था? ऑप्शन एंजाइम शब्द दिया, पैराथायराइड को खोजा, जीन शब्द दिया या एंजाइम को खोजा। तो कुहने ने क्या किया था फ्रेंड्स? कुहने के द्वारा अपन कहते हैं कि एंजाइम जो शब्द है वह दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से संबंधित होता है। तो ऑप्शन डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीजेज, ट्रांसमिनिजेज और हाइड्रोलाइजेज। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से संबंधित जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं डिहाइड्रोजिनेजेज। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, यदि तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो क्या होता है? तो अपन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वह पहले तो गिरेगी, फिर श्वसन दर क्या होगी? बढ़ेगी। यह फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन दे रखा आपने, पटसन के अपघलन में काम आने वाला किण्वनकारी में सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। 4 ऑप्शन, मेथोरागी जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु। तो इनमें से होता है फ्रेंड्स अपने ब्यूटेरिक अम्ल जो जीवाणु होता है वह काम में आता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? केटाबोलिक, एनाबोलिक, मेटाबोलिक या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन क्या है? केटाबोलिक प्रक्रिया मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए फिर, चाय की पत्तियों का अभिसादन या क्योरिंग किनकी क्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन विषाणु, माइकोराइजा, कवक या जीवाणु। तो चाय की पत्तियों की जो क्योरिंग या अभिसादन होता है वह अपन देखते हैं फ्रेंड्स वो जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन होता है। तो श्वसन अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जो श्वसन की क्रिया होती है वह रंगीन कोशिकाओं से, सही है, हरी कोशिकाओं से और कायिक कोशिकाओं से, तीनों से होती है। तो इन सभी कोशिकाओं से अपन मानेंगे श्वसन प्रक्रिया होती है। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किसमें की गई थी? ईस्ट में, मक्का, जीवाणु या शैवाल में? तो एंजाइम की खोज की गई थी ईस्ट। और ईस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार का कवक होता है। आगे देखिए फिर, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किसके द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। तो एडिशन, स्टार्लिंग, बेलिस और कोई नहीं? तो इनमें से स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किया गया। नेक्स्ट, शीर्षस्थ कलिका के काटने पर कक्ष कलिका के सक्रिय होने का क्या कारण होता है? तो इसमें ऑक्सीन आ जाती है, सही है। प्रकाश अधिक मिलता है, ये भी सही है। पोषण अधिक मिलता है, तीनों बात सही है। यानी कि चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही है। फिर आगे देखिए अपने, कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, GA3, काइनिन और 2,4-D। तो इनमें से जो कार्य करता है फ्रेंड्स वह कौन सा है? काइनिन, G18 भी जिसे कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। वृद्धि नापने का यंत्र कौन सा होता है? ऑक्सेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, पोटोमीटर या प्रासरण मापी? तो वृद्धि मापन जो यंत्र होता है पादपों में वह क्या होता है? ऑक्सेनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टिटनस से उत्पन्न विष प्रभावित करते हैं। टिटनस से उत्पन्न विष प्रभावित करते हैं, किसे प्रभावित करते हैं? तो वह प्रभावित करते हैं अपने शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां होती है उन्हें प्रभावित करते हैं।
मम्स एक वायरल रोग है, मम्स होता है एक वायरल रोग है जो निम्न में से किसमें सूजन के कारण आता है। तो मम्स रोग में सूजन कहाँ आती है फ्रेंड, जो अपनी पेरोटिड ग्रंथियां होती है उनमें अपन मानते हैं सूजन है आती है, यानी कि लार ग्रंथि के अंदर सूजन है आ जाती है। मम्स को गलसुआ रोग भी कहते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो WHO का जो मुख्यालय स्थित है वह कहाँ है, जेनेवा। फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, जो अभी कुछ दिनों पहले गया था। फिर आगे देखिए, फोलिक अम्ल की कमी के कारण शरीर में ल्यूकोसाइट कोशिकाओं की कमी हो जाती है, इस रोग या अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और जब इसमें अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट कोशिकाओं की कमी हो जाती है, ल्यूकोपीनिया। आगे देखिए, फिर मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है, हिमेटूरिया, नेफ्रिटिस, प्रोटीनयूरिया या यूरोलेथेसिस। तो मूत्र में आरबीसी की जो उपस्थिति होती है उसे कहते हैं हिमेटूरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन वगैरह आने लग जाता है। फिर थैलीसीमिया रोग होता है, तो थैलीसीमिया जो रोग होता है वह हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कम निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रोगग्रस्त अंग का कोशिका की संख्या से वृद्धि के कारण बड़ा हो जाना क्या कहलाता है, एट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, एंजाइना या निक्रोसिस। तो इनमें से अपन देखेंगे उसे कहते हैं हाइपरप्लेसिया, दूसरा ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड किरणें किससे उत्पन्न होती है, तो अल्ट्रासाउंड जो किरणें उत्पन्न होती है वह पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से अपन उसे जानते हैं, सेकंड ऑप्शन है सही होगा। कैंसर के कारक क्या कहलाते हैं, ऑनकाजीन्स, एस्ट्रोजीन, कार्किनोजीन्स या रेडियोजीन्स। तो चारों की अगर बात करें ऑप्शन की, तो कैंसर के जो कारक होते हैं उन्हें अपन कहते हैं ऑनकाजीन के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सही है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, सिक्रेटिन या एड्रेनलिन। तो इनमें से जो खोजा गया हार्मोन था वह कौन सा था, सिक्रेटिन, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, एफएसएच व एलएच हार्मोन दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, थर्ड ऑप्शन सही है। महाकायता या अग्रती कायता किस कारण से होता है, तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के अति स्त्राव के कारण यह रोग होता है, जिससे शरीर महाकाय यानी कि बड़ा शरीर हो जाता है। एक्रोमिगेली किसके कारण होती है, एक्रोमिगेली किसके कारण होती है, तो यह होती है एसटीएच जो हार्मोन होता है उसके कारण होती है। किसकी कुसंक्रिया से गलगंड रोग होता है, अग्नाशय, एड्रिनल, थायराइड या पीयूष। तो इनमें से अपन मानेंगे फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में पाई जाती है उसकी में अपन मान सकते हैं कि आयोडीन संश्लेषण का कार्य होता है उसका, और वह नहीं हो पाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव नहीं हो पाता है, जिसके कारण से गलगंड रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर पैराथायराइड हार्मोन के साथ क्रिया करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल, B12 या टोकोफेरॉन। तो इनमें से कहेंगे कि वह कौन सा होता है, पैराथायराइड के साथ कैल्सीफेरॉल हार्मोन जो होता है वह क्रिया करता है। हाशिमोटो का रोग के लक्षण पैदा होते हैं, हाशिमोटो को अपन थायराइड की आत्महत्या के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स इस रोग को। और इसमें क्या होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसके अल्प स्त्राव से अपन कह सकते हैं कि यह रोग होता है या इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। थाइमस ग्रंथि भ्रूण के किस स्तर से बनती है, थाइमस ग्रंथि बनती है भ्रूण के एंडोडर्म स्तर से। भ्रूण के 3 मुख्य जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इनमें से एंडोडर्म से थाइमस ग्रंथि भ्रूण के स्तर से बनती है। 3F वाली ग्रंथि कौन सी कहलाती है,
3F ग्रंथि अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स से ऑप्शन थायराइड, जनन ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसे अपन क्या कहते हैं, 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें फियर, फायर और फाइट ये 3 एफ से शुरू हो रहे हैं, इसलिए 3F ग्रंथि कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ये होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनलिन हार्मोन होता है जिसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में शारीरिक संतुलन बनाता है, इसे संकट मोचन हार्मोन भी कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में होती है, तो रिफ्लेक्स आर्क में अपन देखें तो संवेदी व चालक तंत्रिका दोनों होती है। मस्तिष्क का वह भाग जो पेशीय गतिविधि से संबंधित होता है, कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का वह भाग होता है अनुमस्तिष्क, जिसमें पेशीय गतिविधियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ऑप्शन प्रोलैक्टिन, LH से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन या कोलिप्स हार्मोन। तो इनमें से होगा फ्रेंड्स ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, सेकंड ऑप्शन सही है। आगे देखिए फिर अपने, कौन सी ग्रंथि वयस्क में क्षीण हो जाती है, तो जो थाइमस ग्रंथि होती है वह अपन मान सकते हैं कि वृद्धावस्था आने तक धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है या क्षीण हो जाती है। अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी माना जाता है, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है LH, जिसे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोज या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक फ्रेंड, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोज तीनों ही क्या है, मादा हार्मोन है, उपयुक्त सभी सही होगा। टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, LTH, ICH, GH या FSH। तो टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करने वाला होता है ICSH। नेक्स्ट देखिए फिर, बोनापन किस ग्रंथि की विकृति से होता है, थायराइड, एड्रिनल, पीयूष या इनमें से कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि के कम स्त्राव से उत्पन्न होता है बोनापन। नेक्स्ट, वेसोप्रेसिन किससे संबंधित होता है, मूत्र सांद्रण, शीघ्र पाचन, मूत्र के तनुकरण या हृदय दर की कमी से। तो वेसोप्रेसिन जो होता है मूत्र के सांद्रण से संबंधित होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है, तो ग्लाइकोजन एकत्रित कहाँ रहती है फ्रेंड्स, ये अगर अपन देखें तो यकृत और जो पेशियां होती है वहां पर ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है यकृत, ब्रूनर ग्रंथि, तिल्ली या अग्नाशय में। तो यह होता है यकृत में, फर्स्ट ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन का अभिलाक्षणिक गुण होता है लाल रंग, कॉपर की उपस्थिति, ऑक्सीजन से उत्क्रमणीय संयोग, इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन की उपस्थिति। तो चारों ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन दे रखा फ्रेंड्स, इसका ऑक्सीजन से उत्क्रमणीय संयोग होता है, ये इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब कई सोच रहे होंगे लाल रंग भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग कैसा होता है, नीला होता है, वह ऑक्सीजन से संयोग करके लाल रंग प्रदान करता है। और कॉपर की अनुपस्थिति होती है इसमें तो आयरन यानी कि फेरस की उपस्थिति होती है। आगे देखिए फिर, मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाला रुधिर फ्लूक सिस्टोसोमा कौन सी क्लास का प्राणी माना गया है, तो यह प्राणी होता है ट्रिमेटोडा। नेक्स्ट देखिए, टिनोफोरा जंतुओं का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, तो टिनोफोरा का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, गमन के लिए 8 है, कॉम्प्लेटों की उपस्थिति, कोलोब्लास्ट लेसो कोशिकाओं के स्पर्शक पर उपस्थिति, दंश कोशिकाओं का अभाव, यानी ये सभी इसी के लक्षण होते हैं, उपयुक्त सभी सही होगा। सुमेलित करना है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, लोआ लोआ नेत्रक्रमी, एस्केरिस गोलक्रमी, एंसाइलोस्टोमा पिनक्रमी और ट्राइक्यूरिस चाबुक क्रमी। तो इन चारों की अगर अपन बात करेंगे फ्रेंड्स, तो लोआ लोआ नेत्रक्रमी सही है, एस्केरिस गोलक्रमी होता है ये भी सही है, एंसाइलोस्टोमा पिनक्रमी ये यहाँ पर क्या है, गलत है, और ट्राइक्यूरिस चाबुकर्मी ये भी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं है और अपना सही आंसर भी होगा। अरस्तु की लालटेन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु की लालटेन तो इक्विनोइडिया
जंतु की मुख गुहिका में भोजन को चबाने वाली एक रचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अरस्तु की लालटेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक भ्रूणिकी का जो जनक होता है फ्रेंड्स, वह अपन किसे मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। आधुनिक भ्रूणिकी का जनक अरस्तु को माना जाता है। कई बुक में अपने को वोन बेयर भी यहाँ पर मिल सकता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्या होगा अगर शुक्राणु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख दिया जाए? अगर शुक्राणु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रख दे तो शुक्राणु अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, निष्क्रिय हो जाएंगे। आगे देखिए फिर, निम्न में से कौन से जंतुओं की मादा के शरीर में शुक्राणु काफी समय तक क्रियाशील रह सकते हैं? तो इनमें से अपन कहेंगे कि जो स्तनधारी होते हैं उनके शरीर में शुक्राणु काफी समय तक क्रियाशील रह सकते हैं। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मधुमक्खी में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की जो कुल संख्या होती है फ्रेंड्स, होती है 46 होती है, 46। अगला ऑप्शन देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इनमें अपन देखेंगे फ्रेंड्स, पुरुष का तो वाई गुणसूत्र और स्त्री का अक्स यानी कि अक्स वाई से पुरुष का जन्म होता है, बालक का जन्म। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म? तो थर्ड ऑप्शन वही रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर टेक्निक काम में लेंगे, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है उसे काम में लेंगे। पितृत्व स्थापित करना यानी कोई शिशु होता है उसके पिता की जांच करना। फिर आगे देखिए, यौनावस्था में पुरुषों में टेस्टिस द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है, कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। परख नली शिशु को उत्पन्न करने की तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आर एडवर्ड्स पी स्ट्रेप्टो के द्वारा किया गया था। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किस गतिमान वस्तु के लिए निम्न मापों के सेट से, या देखिए किसी गतिमान वस्तु के लिए निम्न मापों के सेट से कौन सा माप त्वरण ज्ञात करने में सक्षम होता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सा सेट है, तो इनमें से जो फर्स्ट है द्रव्यमान व एवं बल की माप सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाते हैं। 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व का गुण क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है जड़त्व का गुण। तेल की एक छोटी बूंद, तेल की जो एक छोटी बूंद होती है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या माना गया है? तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स? अधिक होता है, जिसके कारण फैल जाती है। फिर देखिए, जड़त्व के गैलीलियो के नियम को न्यूटन की गति का नियम भी कहते हैं। तो वह न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है? वह फ्रेंड्स प्रथम नियम होता है। किसी फर्श पर दौड़ने पर अत्यधिक कठिनाई होगी। तो दौड़ने पर कठिनाई कब होती है? जब कांच का फर्श होता है तो कठिनाई होती है, क्योंकि घर्षण बल वगैरह अपन कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ा सा कम लगता है। आगे देखिए, विमा जो होती है ML T-2 किसके अनुरूप है? तो यह होती है बल M0L0 T-2। विमा यही आ गया, बल रिपीट हुआ है। अगला देखिए, पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब किस भाग पर अनुभव करती है? तो पानी से भरी जो टंकी होती है अधिकतम पेंदे के ऊपर करती है दाबा, क्योंकि मैंने बताया कि द्रव में जो अपन मान सकते हैं कि गहराई में दाब क्या होता है?
अधिक होता है। जो अपने दाब वाला जो चैप्टर क्लियर किया था, आज सुबह मैंने अपलोड किया था, उसमें आप जाकर देख सकते हो कि द्रव में अपन कह सकते हैं कि पहनने में या गहराई में दाब अधिक लगता है। चलते ट्रक को रोकना कठिन है, यह कथन किस नियम को प्रतिपादित करता है? चलते हुए ट्रक को रोकना कठिन होता है तो यह नियम कहता है जड़त्व का नियम। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कण का त्वरण परिवर्तित होता है जब, तो कब होगा ये परिवर्तित है? जब वेग का परिमाण परिवर्तित होगा और वेग की दिशा भी परिवर्तित होगी, यानी दोनों सही आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है सही, उपयुक्त दोनों। तेल के श्यानता का क्या अर्थ होता है? तेल के श्यानता से मतलब होता है फ्रेंड्स तेल की तरलता से। श्यानता का मतलब होता है उसका लिक्विड यानी कि तरलता। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल किस प्रकार के पदार्थों से बने हुए होते हैं? सौर सेल अर्धचालक के बने हुए होते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और तापीय ऊर्जा। तो इनमें से जो तापीय ऊर्जा है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो वह हरे पौधे। कौन से ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी ने ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन किया था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा यह कार्य किया गया था। आगे देखिए, समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन का भारत का पहला संयंत्र कहां लगाया गया है? तो यह लगाया गया था फ्रेंड्स निजिंगम में। फर्स्ट ऑप्शन है सही है। निम्न में से ऊर्जा संरक्षण के उपाय बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण के उपाय देखिए, ऊर्जा की मितव्ययतापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विद्युत परिरक्षण में विद्युत के नुकसान को रोका जाना चाहिए। वृक्षारोपण को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो तीनों ही ऊर्जा संरक्षण के उपाय नहीं है फ्रेंड्स, तो इनमें से कोई नहीं अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई बेकेरल मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए, उष्मा के चालकता गुणांक की विमा होती है। तो चालकता गुणांक की जो विमा होती है वह होती है m0 l0 t-3 k-1, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पदार्थ के ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा किस पर निर्भर करती है? तो आवश्यक जो उष्मा होती है वह निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर और द्रव्यमान, यानी तीनों सही है। उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्मा का मापन किससे किया जाता है? तो उष्मा का जो मापन होता है वह करते हैं पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा से। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा का मात्रक होता है, तो वह होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। फोर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस, क्या कारण माना गया है? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है, प्रसार गुणांक अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दो निकाय तापीय साम्यावस्था में है, उसके लिए समान राशि है, तो वह ताप। उच्च ऊर्जा से निम्न ताप की ओर बहने वाली धाराएं क्या कहलाती है? तो उन्हें कहते हैं संवहन धारा। पानी का त्रिक बिंदु कौन सा होता है? तो 273.16 केल्विन जो होता है उसे पानी का त्रिक बिंदु कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगत सौर विकिरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं आतपन। H2 व O2 के विक्रिया से जल का बनना एक उष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। क्यों? तो अपन कहेंगे फ्रेंड्स, H2 गैस एवं O2 गैस की रासायनिक ऊर्जा H2O की रासायनिक ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए उष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने, वही रिपीट हुआ है। अगला देखिए 89, एक तंत्र को स्थिर आयतन पर अवस्था ए से अवस्था बी में लाया जाता है। तंत्र के ऊर्जा परिवहन को निम्न प्रकार दिया जा सकता है।
तो वह होगा थर्ड, यानी कि डेल्टा ई बराबर है क्यू अपन यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया एच, जी का मतलब गैस, प्लस एच गैस प्लस इक्वल H2 गैस के लिए डेल्टा एच का मान कितना होगा? तो यह मान क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। जल का वाष्पन है, तो जल का जो वाष्पन होता है वह क्या है फ्रेंड्स? एक ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है? वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है ना फ्रेंड्स, उसमें एंट्रोपी का मान क्या होता है? बढ़ता है, या एंट्रोपी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, तो प्रथम नियम क्या कहता है? डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, यह प्रथम नियम के अनुसार। सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित एंथैल्पी से कौन सी सदैव ऋणात्मक होगी या होती है? तो ऋणात्मक होती है दहन एंथैल्पी। थर्ड ऑप्शन सही है। पदार्थ की दहन ऊष्मा होती है, तो पदार्थ की दहन ऊष्मा होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। सर्वाधिक एंट्रोपी किसकी होगी? जलवाष्प, बर्फ, जल या लोहा? तो इनमें से सर्वाधिक जो एंट्रोपी होगी वह होती है जलवाष्प। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी, जब दो गैसों को अपन मिलाते हैं तो एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है? दो गैसों को मिलाने पर एंट्रोपी क्या होती है? हमेशा बढ़ती है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। एक रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अपन देखते हैं कि बंधों का टूटना भी होता है, परमाणु का पुनः व्यवस्थित होना भी होता है, और बंधों का निर्माण भी होता है, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखिए फिर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही। और 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य होता है? 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर और 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो एक फेम्टोमीटर जो होता है वह किसके तुल्य माना गया? 10 की पावर माइनस 15 एम या मीटर के तुल्य माना गया है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अपने 100 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक तो आपने किया ही है फ्रेंड्स, नहीं किया हो तो आप लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों में आपको क्या करना है? शेयर करना है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। और यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी रीट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिल सके। वीडियो पर बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।